दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच कर रही ईडी को अल फला यूनिवर्सिटी से जुड़े एक जमीनी सौदे में फर्जीवाड़ा सामने आया है। इसमें एक 792 खसरा नंबर जो कि मदनपुर खादर इलाके में है, उसकी ज़मीन को मरे हुए लोगों के नाम से बेचा गया और उसके बाद इस यूनिवर्सिटी इस पूरी ज़मीन को तरबिया एजुकेशन सोसाइटी को बेचा गया, जो कि अल फला यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी से जुड़ी हुई है। किस तरीके से फर्जीवाड़ा जमीन का हुआ, मात्र 75 लाख रुपए में जमीन खरीदी गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्स जिनकी ये जमीन है, जैसा कि वो अपना दावा कर रहे हैं, तमाम पेपर हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे मरे हुए लोग थे उनके नाम पे फर्जी जीपीए तैयार की गई और उसके बाद जमीन को जवाद अहमद सिद्दीकी की जो संस्था थी उसको बेच दिया गया। हमारे साथ मौजूद है सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम कुलदीप सिंह बिदूड़ी सर। सर, किस तरीके से ये जो फर्जीवाड़ा ज़मीन का हुआ, आप कह रहे हैं कि आपकी ज़मीन है, ये पूरी कहानी क्या है? ये सर कहानी ये है कि ये खसरा नंबर 792 प्रॉपर्टी हमारी 9 बीघे 14 बीसवीं ज़मीन है और ये हमारी का मतलब है हमारे परिवार है, कुछ मदनपुर खादर में रहता है, कुछ तेखंड में, कुछ तुगलकाबाद में, सभी की ज्वाइंट प्रॉपर्टी है और आज की डेट में इसमें हम काफ़ी ज़्यादा शेयर होल्डर हैं और सभी के बहुत छोटे छोटे शेयर हैं। उसी का इन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया कि छोटे शेयर हैं, कोई इसकी लड़ाई लड़ नहीं सकता। इन्होंने इसकी ये 2 जीपीए बनाई नकली, 2013 में बनाई है। जीपीए बनी 2013 में है, लेकिन ये बैक डेट की 2004 की जीपीए बनाई है। ये भी बैक डेट की बनाई है। सबसे पहले तो काम इन्होंने ये किया, फिर इन जीपीओ में इन्होंने क्या काम किया, 65 लोगों के इन्होंने एनओसी इन्होंने ली थी कि जी आगे जो भी विनोद कुमार जो भी कर सकता है इसको खरीद फरोख्त जो भी है। इसमें 30 लोग लगभग ऐसे हैं जो 2004 से पहले मरे चुके थे और लोग भी जिन्हों के सिग्नेचर हैं इन जीपीए में, वो भी मैंने अपने लेवल पे जब छानबीन की थी वो इन्होंने जो है वो भी निकले। अब ये छानबीन कब की मैंने, तब की जब मेरे को पता चला कि वहाँ 2014 में 13 में रजिस्ट्री करा ली, 13 में रजिस्ट्री करा करके जब वहाँ 15 में कंस्ट्रक्शन करने लगे, मैं वहाँ गया, मैंने इनका काम रुकवाया तो इन्होंने मेरे को बताया, मुझे तड़िया दी, इन्होंने बहुत कुछ हुआ है और तड़िया दी तो फिर मैंने जानकारी जुटाई, मेरे को डॉक्यूमेंट्स मिले, मैंने अपनी कार्रवाई शुरू करी, इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दी, मैंने इनके खिलाफ एक सिविल सूट डाला कि यह हमारी अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है, बिना डिमार्केशन बिना अनडिवाइडेड किए इस प्रॉपर्टी पे ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इनका डेमोलिशन भी हुआ। मैंने इसका सिविल सूट डाला, सिविल सूट यही डाला कि भाई हमारी प्रॉपर्टी पे और फ्रॉड सिग्नेचर मरे हुए लोगों की इन्होंने गलत रजिस्ट्री कराई है, वो कैंसिल की जाए। फिर जैसे जैसे और किसानों को पता चला उन्होंने भी अपनी अपनी शिकायतें दी कि भाई हमारे साथ ऐसा हो, कुछ लोगों के नकली सिग्नेचर हो गए। 2015 में इनके खिलाफ एफआईआर भी हुई, कुछ किसानों ने कराई, इन्होंने उन लोगों को मैनेज भी किया, फिर वो एफआईआर इनकी बंद भी हो गई। फिर कोई और किसान गए, उन्होंने अपनी कंप्लेंट दी उनकी कि भाई हमारे नकली सिग्नेचर करके उन्होंने उनकी 2021 में उनकी भी सुनी गई, उनकी भी एफआईआर इनके खिलाफ हुई है। खैर कुल मिला करके इन्होंने अपना जाल बहुत बड़ा बनाया था, लेकिन मैं इस लड़ाई को बहुत लंबे समय से लड़ रहा हूँ और मैं लड़ता रहूँगा। सर, अगर बात की जाए मरे हुए लोगों के नाम, जिनमें 1972 में नत्थू की मौत हुई, 91 में हरबम सिंह की, 93 में हरजीत, 98 में शिवदयाल और 98 में ही जयराम। जी। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी मौत पहले हुई और कितने कुल नाम हैं जो मर चुके थे और जिनका नाम जिंदा के तौर पे इन्होंने? सर मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे पास में मैंने अपने लेवल पे जो जांच जुटाई है, 1-8% में कहीं गलत भी हो सकता हूँ। इसके अंदर जितना भी ये पिंक कलर से नाम दे रखे हैं, लगभग ये 30 लोग हैं और ये 30 किसान जो है 2004 से पहले रिवेन्यू में मरे हुए हैं और इनकी प्रॉपर्टी आगे उनकी अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र हुई है। ठीक है, ये बहुत बड़ा इन्होंने घोटाला किया था और ये ओनली 75 लाख रुपए में विनोद कुमार से इन्होंने परचेज की और विनोद कुमार से परचेज करके इन्होंने रजिस्ट्री करा ली। लेकिन सब मिला करके अच्छा, मैंने इनको ये भी बोला, हम कहते जी आप हमारी कंप्लेंट क्यों कर रहे हो? जावेद अहमद सिद्दीकी जी बोलते थे, जावेद ये अपना तरबिया वाले, भाई हमने तो खरीद लिया, आप हमारी शिकायत क्यों कर रहे हो? मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मुझे आपकी शिकायत नहीं करनी चाहिए, मुझे करनी चाहिए विनोद कुमार की। लेकिन आपका भी कर्तव्य बनता है कि आपके साथ कोई विनोद कुमार फ्रॉड कर रहा है तो आपने विनोद कुमार के खिलाफ कंप्लेंट दी? जी नहीं। मगर जब आप कंप्लेंट विनोद कुमार के नहीं दे रहे तो 100% आप इनके साथ मिले हुए हैं।
तो उस जमीन को 75 लाख रुपए में खरीदा गया जी था, सर। लेकिन उस समय जब 2013 में रजिस्ट्री हुई, वो कितनी जमीन थी और लगभग उस समय उसकी कीमत क्या रही होगी? जो क्या जब अब असली कीमत से कम कीमत में खरीदी? बिल्कुल बिल्कुल उस समय इस जमीन की जो मार्केट वैल्यू वहाँ पे कम से कम इसकी 2.5 से 3 करोड़ रुपए उस टाइम इसकी वैल्यू थी, जो इन्होंने उस टाइम 75 लाख रुपए में इन्होंने रजिस्ट्री कराई थी। और उस कितनी जमीन थी लगभग जो कराई? जमीन इन्होंने लगभग 5.5 बीघे पे इन्होंने रजिस्ट्री कराई और उसके बाद इन्होंने उस पर बाउंड्री भी कर लिया था। और हमारी जो बची हुई ये जमीन थी, इनकी प्लानिंग उस पर भी नज़र थी कि है हमारा सक्सेस हो जाएगा प्लान, कि कब्जा ले लेंगे, रजिस्ट्री हो जाएगी, कौन किसान बोलेगा, कौन उसको दबा सकते हैं। उसके बाद बची हुई ज़मीन का भी हम यही तरीके से करके और उसकी हम बाउंड्री करके इसी ज़मीन में मिला लेंगे। तो जावेद अहमद सिद्दीकी की ये जो तरबिया एजुकेशन है, तो इसके खिलाफ आपने बाकायदा मुकदमा कर रखा है? जी सर, जी सर, हाँ जी, हाँ जी, मेरा ऑलरेडी इनके खिलाफ, मेरा साकेत कोर्ट में मेरा इनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है और सिविल सूट चल रहा है मेरे इनके खिलाफ। मैंने इनके खिलाफ कंप्लेंट भी दी, मैंने हर जगह इनके खिलाफ सभी जगह शिकायत दी रखी थी मैंने। तो जाहिर तौर पर बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी भी अब पूरे मामले की जांच करेगी, कैसे 30 से ज़्यादा मरे हुए लोगों के नामों का, उनके सिग्नेचर का, उनके अंगूठे का फर्जी तरीके से इस्तेमाल किया गया। 2004 में एक फर्जी जो जीपीए है वो तैयार की गई और उसी फर्जी जीपीए के ज़रिए 2013 में ज़मीन को 75 लाख रुपए में तरबिया एजुकेशन को बेचा गया, जो कि सीधे तौर पर अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन थे जवाद अहमद सिद्दीकी, उनसे जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और अब इस पूरे धोखाधड़ी फर्जीवाड़े की जांच ईडी कर रही है। कैमरामैन अशोक के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।